हाय गाइस, माय नेम है शिवम शर्मा और आप लोग मुझे देख रहे हैं टेलीग्लैम पर। इसके अलावा जानना चाहेंगे बिग बॉस कितना फॉलो कर रहा है। मैं देख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ क्योंकि ट्रैवल बहुत कर रहा हूँ, शूट्स वगैरह चल रहे हैं इधर उधर। तो दुबई भी गया था पीछे सिस्टर के पास, तो मैं पिछले 1.5-2 महीने से ट्रैवल ही कर रहा हूँ। आज मैं कल आया हूँ, तो एक्चुअली अब मैंने कहा आप लोग आ जाओ, मिल लेते हैं। आपसे भी मिले हुए बहुत टाइम हो गया था। 2-3 चीज़ें मेरे को देख रहा हूँ मैं। और अब्दू जो बंदा है वो बहुत क्यूट है, मस्त है वो। मतलब शो चार्म ऑफ द शो की जान है, दिल शो का दिल वो है। तो अच्छा इंसान है। लाइक दुनिया इतना प्यार दे रही है, हमारे देश हमारा एक ऐसा इतना बड़ी महान कंट्री है। बाहर बाहर से लोग आते हैं हमारे देश में काम करने। ईरान, इतने ईरानी एक्ट्रेसेस को मैं देख रहा हूँ, वो जो वो लड़कियों का ईरान में चीज़ें चल रही हैं, तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमारे देश के भी, उनके देश को। ऐसे ही हम लोग देश का बंटवारा तो इंसान ने कर दिया, पर एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सारे इंसान हैं। तो हम सारे एक सबका साथ देंगे, तो ऐसे ही इंसानियत को मैं बढ़ावा ज़्यादा देता हूँ, भले कि मैं देश को रखूँ आगे किसी और देश से। किसी और देश में क्या हो रहा है, इंसान, हम लोग सब इंसान हैं। ओके, इसके अलावा आपका फेवरेट कंटेस्टेंट अब तक का अब्दू के अलावा आपको कौन कौन पसंद आ रहा है, किसका गेम अच्छा लग रहा है, ये जानना। मैंने पूरा प्रॉपर शो फॉलो नहीं कर रहा हूँ, पर कुछ लोगों को स्टैंड लेते हुए देख रहा हूँ। MC स्टैंड बहुत उसने कोई लड़की को गाउटी वाउटी बोला था किसी हिंदी भाषा पर उपयोग करने पर जैसे कि मैं भी हिंदी भाषा का ज़्यादा उपयोग करता हूँ अपनी बातों में, तो इंग्लिश को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है हमारे देश में। तो मेरे हिसाब से वो हमारी मातृभाषा नहीं है। और जो लोग किसी इंसान को उसकी हिंदी भाषा के उपयोग करने पर उसको गाउटी बोल देते हैं, तो मेरे हिसाब से वो हमारे देश की तौहीन में समझूंगा, हमारे देश की मातृभाषा की तौहीन में समझूंगा। ओके, अगर थोड़ा सी मैं कंट्रोवर्सी में आऊँ। आओ 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 मैं तो आता ही हूँ, मैं तो बना ही कंट्रोवर्सीज के लिए हूँ। मैं चलती फिरती कंट्रोवर्सी हूँ, मैं तो बोलता ही हूँ लोगों को। फिर आप कंगना जी को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा। बराबर। यहीं पर साजिद खान बिग बॉस के घर में है, आप इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये सब चीज़ों को लेकर कंगना हर वक्त स्टैंड लेती है, बट अब जब वो यहाँ पर है, वहीं पर कंगना जी का अब तक के कोई भी फीडबैक या कुछ नहीं आया है। काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो एलिगेशन उन पर लगाई है, और अभी तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर से भी लेटर गया है उनको निकालने के लिए। आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अगर एक वुमेन कार्ड तो नहीं बोलूँगी, किसी लड़की को अगर सपोर्ट करना हो तो क्या कहना चाहोगे? ऐसे आदमी को यहाँ पर रहना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, मैं कहता हूँ कि गलती हर इंसान से होती है, कोई इंसान गलत नहीं होता, हालात बुरे होते हैं। ठीक है, उनसे वो भी चीज़ों भी गलतियाँ हुई, उन्होंने करी हैं, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया उन चीज़ों को, और उन्होंने शायद सज़ा भी काटी 5 साल पहले। जो भी उन्होंने एक, हर इंसान, वो देखो वो भी तो इंसान है ना, तो वो एक ट्रॉमा क्रिएट कर देना एक इंसान के मन में कि वो ऐसा ही है। पर अगर किसी इंसान को मौका मिल रहा है प्लेटफॉर्म पे आके खुद को दिखाने का दोबारा कि मैं बदला नहीं है मुझे उनसे, मैं प्राइवेट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में नहीं जाऊँगा। पर अगर एक इंसान को 5 साल पहले इतने टाइम तक घसीटा गया, एक टॉपिक ख़त्म हो गया, तो इससे भी बड़े बड़े कांड हैं, इससे भी बड़े बड़े चीज़ें हैं हमारे देश में, मुद्दे हैं जिनको उठाया जाना चाहिए। और कंगना रनावत, जैसे कि आपने कहा कि वो अब कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि एक मैच्योरिटी लेवल होता है इंसान का कि कोई चीज़ें हो गई, वो गलती हुई, माफ़ किया, ख़त्म, चीज़ें होती चली गई। पर एक मैच्योर इंसान ये कहता है कि यार एक इंसान को हर बार एक मौका मिलना चाहिए, जब तक उसने खून ना किया हो या किसी का रेप ना किया हो। तो वो 2 ही लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए ज़िंदगी में, जैसे कि मैंने कहा। पर अगर नॉर्मली किसी इंसान से गलती हुई है, अब क्या होता है ना, मैं एक चीज़ समझाता हूँ। मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि कास्टिंग काउच के बारे में। तो कास्टिंग काउच एक ऐसी चीज़ है, होती है, पर जब तक आप इस इंडस्ट्री में रहना चाह रहे हो, आपको काम करना है, तब तक आप उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हो, तब तक आप जी हुजूरी करते रहते हो। पर जैसे अब आप इस फील्ड से आप जुदा हो जाते हो, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, फिर आप इतने ताने मारते हो हमारी इंडस्ट्री को, जिस चीज़ ने आपको इतनी रोटियां दी, इतना आपको प्यार दिया, आप उन्हीं लोगों के बारे में गलत बोलते हो कि इंडस्ट्री है ही ऐसी, यहाँ पे ये होता है। जब तक आपको ज़रूरत थी तब तो आपने उनको भगवान बना के रखा। पर इसको मैं कहता हूँ एहसान फरामोश लोग, क्योंकि आप तब नहीं बोले, क्योंकि तब तो आपको पैसा चाहिए था, तब तो आपको फेम चाहिए था। ये चीज़ें बाद में क्यों उठाता है आदमी? मैं मीटू वाले उस कॉन्सेप्ट में नहीं बोल रहा हूँ, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ भी वही चीज़ें होती हैं। पर मैं कभी इन लफड़ों में पड़ता ही नहीं। मुझे खुद पर हमेशा से बहुत विश्वास रहा है, और अगर ऐसी चीज़ें, मुझे कास्टिंग काउचेस का हिस्सा बनना पड़ता तो मैं आज से 5-6 साल पहले स्टार बन चुका होता। पर मैं शॉर्टकट में नहीं, मैं कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मैं उसमें ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। पर मेरे हिसाब से अगर किसी इंसान से कोई गलती हुई है तो उसको एक गलती साफ़ करने का मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत वो सही है, पर एक मौका सबको मिलना चाहिए, क्योंकि उम्र का भी तकाजा होता है। मैं भी जब छोटा था, तो जब मैं छोटा बच्चा था मैं बड़ी शरारत करता था। अब मैं बड़ा हो गया और मैं बड़ी शरारत करता हूँ। तो वो चीज़ है, कह दी हैं।
बट कहना अपना एक अंदाज बेबाक है। तो मैं किसी भी, ये नहीं कि लड़की है तो उसकी तरफ ज़्यादा पढ़ना भारी रहेगा हमेशा, क्योंकि हमारे साथ रियलिटी शोज़ में होता है वुमेन कार्ड और सिंपैथी कार्ड बहुत ज़्यादा प्ले होता है, और उसको जो समझ जाता है ऑडियंस भी, अपना ऑडियंस को भी समझ आ गई ये चीज़ें कि कब कौन मीडिया में रहने के लिए ये बातें दोबारा उठाता है, क्योंकि बार बार एक टॉपिक को घसीटना उस वक्त चला, लोगों ने बड़े बड़े शहनशाहों के बारे में, बड़े बड़े स्टार्स के बारे में भी बातें बोली, पर सबूत प्रूफ क्या है? वो तो इंसान वो भी बोल रहा है, उधर से वो भी बोल सकता है। तो बोलने पे हमारा, इसलिए बोलते हैं ना देश में अंधा कानून इसलिए अंधा होता है क्योंकि सबूतें होती, चीज़ें होती हैं, प्रूफ क्या है, बहुत सही बोलने को। तो सलमान खान साहब के बारे में आज तक पूरी दुनिया बोलती है, पर आज तक वो सारे केस जीते हैं। तो हमारी मतलब अगर वो सही हैं तो सरकार ने फैसला सुनाया ना उनके हक में, तो वो सबूत होगा तभी तो कानून अंधा है। तो ऐसे किसी के शब्दों पर नहीं जाना चाहिए, और बाकी आप सबके सामने। लास्टली जाते जाते ये जानना चाहेंगे, हमने जब आपसे बीच में आपका इंटरव्यू लिया था, जब हमें ऐसा लगा था कि हाँ आप तो इस बार बिग बॉस में जा रहे हो और इस बार तूफानी और होने वाली है, बट आप नहीं गए। मैं खुद ही हैरान हूँ, बट चीज़ें यहाँ तक पहुँच चुकी थी चीज़ें, पर शायद मुझे लग रहा है मैंने पैसे ज़्यादा मांग लिए तो उन्होंने चीज़ें, अब कोई नहीं, अब वो हर चीज़ का समय होता है, और पता नहीं क्यों इस बार शायद कंटेस्टेंट्स इतने भारी नहीं हैं, और या फिर हम लोग क्या होता है ना कि कंपेयर करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने कहा कि आप रणवीर सर और अर्जुन सर को कंपेयर कर रहे हो, तो हम लोग हमेशा बिग बॉस को सीज़न 13 से कंपेयर करेंगे कि कोई भी सीज़न आएगा सीज़न 13 से उसका कंपैरिजन किया जाएगा। डॉन मूवी भी आती है तो लोग हमेशा अमिताभ बच्चन साहब से उसको कंपेयर करते हैं, तो कंपैरिजन सही भी है गलत भी है, पर डिपेंड करता है कि सिनारियो क्या चल रहा है। अब इस बार नहीं हो तो मैं तो तीले तोड़ूंगा ही ना लेकिन अगर आपका मुनव्वर का नाम आ रहा था, आप दोनों वहाँ पर होते तो फॉर श्योर इस सीजन को भी आप हिट करवा देते। या बिल्कुल, फोन तो हमारे तो तारों में है कि हम जहाँ जाएंगे छा जाएंगे। हम तो बाहर रेस्टोरेंट में भी खाना जाते हैं, वहाँ पे कोई नहीं होता ना, जब तक हम जाते हैं और खाना आता है तब तक वहाँ पे रेस्टोरेंट फुल हो जाता है, तो मतलब हमारे कदम बहुत शुभ है। तो अगला सीज़न के लिए इंतज़ार करिए दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जानों, मेरे फैंस लाइक फैमिली, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, यहाँ तक पहुँचाया है। आप लोगों की हंसी के लिए ये बंदा हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा। एंटरटेनर हूँ, सर्वगुण संपन्न हूँ, सर्वशक्तिमान, पूरा नाम बूम बाम हूँ, और वेट कीजिए आपके लिए कुछ एक धमाका आने वाला है कुछ दिनों में। आई लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।